अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। तो आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन करेंगे वर्कशीट के थ्रू। तो सभी बच्चे अपनी साइंस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है। यहाँ पर पोजिशन ऑफ 2 मैग्नेट्स कि अगर हम 2 मैग्नेट्स की पोजीशंस को चेंज करें तो मैग्नेट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट है, जैसे कि आपने चैप्टर में सीखा था कि मैग्नेट्स के 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो जब नॉर्थ और नॉर्थ, अगर 2 मैग्नेट्स का अगर आप एक फर्स्ट का भी नॉर्थ पोल और सेकंड के भी अगर आप नॉर्थ पोल को पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेट के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पोल्स सेम होंगे तो हमेशा रिपल्शन होगा, यानी जो मैग्नेट्स हैं वो आपस में दूर जाएंगी, यानी वो आपस में एक दूसरे को दूर करेंगी। तो नॉर्थ पोल अगर आप 2 मैग्नेट्स के पास लेकर आएंगे तो आप क्या फील करेंगे, आप रिपल्शन फील करेंगे कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को दूर धकेल रही है, आप ये देखेंगे। तो नॉर्थ पोल को अगर आप करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेट्स के रिपल्शन होगा। तो बिहेवियर में क्या चेंज आया, रिपल्शन हुआ। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर नॉर्थ पोल दिया गया है और अट्रैक्शन कि नॉर्थ पोल के साथ दूसरा, अगर आपसे दूसरा मैग्नेट का पोल पूछा जाए कि अट्रैक्शन कब होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जब डिफरेंट पोल्स को आप देखिए, मैग्नेट के तो 2 ही पोल होते हैं, या तो नॉर्थ होता है या साउथ होता है। तो जब आप ऑल्टरनेट पोल्स को करीब लेकर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैग्नेट्स जो है वो और ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक के ऊपर एक चिपक जाती हैं। तो ये किस पोल की वजह से हो रहा है, साउथ पोल की वजह से, कि अगर नॉर्थ साउथ को करीब लेकर आएंगे तो ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है साउथ एंड नॉर्थ। देखिए यहाँ पर भी जो पोल्स हैं वो क्या है, देखिए ये दोनों अपोजिट पोल्स हैं। तो अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, हमेशा अपने आप को ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे पोल, तो अट्रैक्शन होगा अगर आप साउथ के पास नॉर्थ को लेकर आएंगे या नॉर्थ के पास साउथ पोल लेकर आएंगे तो यहाँ लिखेंगे अट्रैक्शन। अब है नेक्स्ट कि साउथ के साथ दूसरा कौन सा पोल होगा कि जिसकी वजह से रिपल्शन शो करेगा, जो मैग्नेट है वो रिपल्शन शो करे। तो कौन सा पोल होगा, साउथ के साथ साउथ, क्योंकि मैंने कहा था अगर सेम पोल होंगे तो रिपल्शन होगा और अगर पोल्स अपोजिट होंगे या ऑल्टरनेट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ आएगा। तो यहाँ पर एस आएगा, यानी कि साउथ जब, यानी यहाँ पर सेम पोल्स की वजह से दोनों मैग्नेट्स के अगर सेम पोल होंगे तो रिपल्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 13 आपका मैग्नेट्स के ऊपर है, फन विद मैग्नेट्स, तो ये वर्कशीट पूरी उसी चैप्टर के ऊपर उसी की रिवीजन के लिए बनाई गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये ट्रू और फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट सही है तो आपको ट्रू लिखना है और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेट की बात हो रही है और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट कैसी होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट्स के हमेशा 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा। तो अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। तो क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट का 1 पोल होता है। आप दुनिया की कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, हर मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे। तो 1 पोल की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट ग्रीस में डिस्कवर्ड हुई थी। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। क्या मैग्नेट के सिमिलर पोल्स रिपेल करेंगे। तो सिमिलर पोल्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो अगर नॉर्थ पोल्स होंगे और साउथ पोल्स होंगे तो वो हमेशा आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलेंगे। तो इसलिए
यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम। बार मैग्नेट कैसी होती है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप की होती है, और आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि अगर आयरन फिलिंग्स के पास आप बार मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो जो आयरन फिलिंग्स होंगी, क्या सिर्फ वो बार मैग्नेट के ये जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल है, क्या वो सिर्फ उसको स्टिक करेंगी? तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है क्योंकि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिल्कुल लास्ट में होते हैं यहाँ। तो मैग्नेट्स के दोनों पोल्स कहाँ होते हैं, यहाँ लास्ट में। तो इसलिए जो पोल्स होते हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पोल्स में ही होता है, मिडिल में कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि अगर आप बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के पास लेकर जाएंगे तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि जो लास्ट का जो मैग्नेट का स्पेस है वहाँ पर ज़्यादा स्टिक करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट से आपने एक्टिविटीज़ करी थी और मैंने आपको बताया भी था कि इससे कंपास भी बनते हैं क्योंकि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही। तो अगर आप वो एक्टिविटी दोबारा करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप मैग्नेट को एक धागे से बांधकर कहीं पर लटकाएंगे तो वो बार बार उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगी, वो कभी भी ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं जाएगी, रुकेगी, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। तो सभी बच्चों को ये वर्कशीट अपनी साइंस की कॉपी में करनी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और रिवीजन भी हुआ होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।